Good morning, everyone. Today is 1st June 2026. This is not a prediction, but what, of course, you should have a plan because you trade your plans. You don't plan your trades. So, एक ब्रीफ मेरे को आपको बताना था कि क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या निफ्टी का मेरा पर्सपेक्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड्स लेते हैं। तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो फेब का मंथ सॉरी मार्च का मंथ था, दिस वाज अ गुड कैंडल। ओके, गुड बेरिश कैंडल। आई एम seeing the monthly charts, and then these two candles of April and May, they were the inside candles. First thing, second thing, बहुत प्राइस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये बड़ी कैंडल, फिर एक उससे इनसाइड कैंडल, और फिर ये लास्ट वाला जो मंथ था मई, ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन मंथ था। तो जब भी कोई भी कंसोलिडेशन मंथ होता है, तो उस कंसोलिडेशन मंथ में हमको कोई डेली पे ट्रेंड नहीं मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि फ्रैक्टल नेचर होता है। फ्रैक्टल नेचर का क्या मतलब होता है? फ्रैक्टल नेचर का ये मतलब होता है कि एक चीज जो हम मंथली में देखते हैं, या एक साइकिल हम जो मंथली में देखते हैं, वो ही साइकिल वीकली पे रिपीट होता है, डेली, आवरली। मतलब अगर आप देखें तो टाइम फ्रेम खुद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं सिर्फ 15 मिनट के चार्ट को देखूंगी, या सिर्फ मैं मंथली को देखूंगी, या सिर्फ मैं आवरली को देखूंगी, एक सिंगल इंडिविजुअल चार्ट को देखूंगी, तो कुछ मतलब नहीं है उसका। लेकिन जब मैं उसको इन एसोसिएशन विद अ हायर टाइम फ्रेम देखूंगी, तभी उस चार्ट का, तभी उस टाइम फ्रेम का कोई मीनिंग होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि टाइम फ्रेम्स को हमें गूगल मैप से कंपेयर कर सकते हैं। यू आर इन अ कंट्री, देन यू जूम इन, then you enter into a state, then you zoom in, then you enter into a city, and then you zoom in, then you enter into a district, street and your locality। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट है, तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस स्क्वीज इन कर रहा है। ओके, प्राइस इज स्क्वीजिंग इन, एंड दिस इज अ बेरिश कैंडल। As of now, of course, the flavor is of bearishness. Okay, now we come to weekly. Weekly में अच्छा ड्रॉप हुआ, सी दिस ड्रॉप, बट इसमें थोड़े से गैप्स भी थे। एंड सी दिस ड्रॉप, ये जो ड्रॉप हुआ है, ऑफ कोर्स ये अच्छा ड्रॉप हुआ है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ड्रॉप पर से, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बढ़िया 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 पूरी सॉलिड रेड कैंडल्स नहीं थी। आप समझ रहे हो? जैसे ये वाली जो एक रेड कैंडल होती है, ये एक सॉलिड रेड कैंडल होती है। इसका मतलब होता है जब ये कोई बेरिशनेस हो रही है, जब कोई डाउन ट्रेंड हो रहा होता है, तो वो एक अच्छा डाउन ट्रेंड होता है। मतलब इसका मतलब है कि इस पूरे कैंडल में बढ़िया से लोग घुसे थे, लोगों ने अपने ऑर्डर्स लिए थे। तो जो यहाँ से बेरिशनेस स्टार्ट हुई है, ये अगर मैं देखूं 30 सितंबर 2024, कितनी अच्छी बेरिशनेस हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर ईयर, क्लोज टू एन ईयर। ओके, ये बेरिशनेस या ये जो ट्रेंड होता है, ये अच्छा ट्रेंड होता है। यहाँ पे कॉज बेरिशनेस तो थी, बेरिशनेस है, लेकिन बहुत सॉलिड सॉलिड कैंडल से नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत लोग इस बेरिशनेस में, इस जो डाउन ट्रेंड था, उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसका मतलब है, मतलब बेरिशनेस तो थी। ठीक है, ये वाली चीज में बेरिशनेस तो थी, लेकिन बहुत सॉलिड सॉलिड कैंडल्स नहीं थी। ऐसा लग रहा था जो
चाह रहे थे, जिन्हें पता था, जो बिग प्लेयर्स थे, सिर्फ उन्होंने ही एंट्री लेके इसको खत्म कर दिया। देखिए ये वाली कैंडल, देखिए वीकली की ये वाली कैंडल, देखिए ये वाली कैंडल, देखिए तो इन तीनों को हम ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन कैंडल ही मान लेते हैं। दिस वॉज अ गुड कैंडल, बट अगेन इट रिट्रेस्ड फ्रॉम अबव। ठीक है, यहाँ पे खुली थी और फिर मतलब दिस इज नॉट अ गुड ग्रेट कैंडल। ओके, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अभी, एज ऑफ नाउ, व्हाट आई एम एक्सपेक्ट, व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं ये सोच रही हूँ कि जब तक ये वाले लेवल्स नहीं टूटते हैं, मेरे लगभग 23,200 के अराउंड, आई एम बुलिश ऑन निफ्टी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं ये चाह रही थी कि क्योंकि ये देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल है अप्रैल की। ओके, यहाँ पे और एवरी दिस इज अ रेंज इनसाइड दिस ग्रीन कैंडल। ओके, ये वाली अप्रैल के अंदर ये एक रेंज बना रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट इट माइट, okay, it might in coming weeks will break and can go to 25,300 very well, और फिर वहां से ड्रॉप आएगा। ओके, तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ये एक्सपेक्टेशन, ये प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट वीक हो जाएगी, उसके नेक्स्ट वीक होगी, बट दिस इज माय प्रोबेबिलिटी दैट फॉर कमिंग मंथ, फॉर जून, आई एम बुलिश ऑन निफ्टी। ओके, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये जो लास्ट के 2 मंथ थे, ओके जस्ट अ सेकेंड ना, ये जो लास्ट का मंथ था, ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मंथ था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट ये मुझे यहाँ तक का तो एक अप मूव देगा, विच इज समवेयर क्लोज टू 25,000। दैट इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो मंथ होगा, ये एक मूवर मंथ होना चाहिए। नाउ कम बैक टू डेली। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दिस इज माई लाइन। ओके, 24,974, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 तक प्राइस आना चाहिए। ओके, अच्छा ड्रॉप आया, बढ़ा, एंड नाउ निफ्टी एक रेंज में है, एंड इट इज क्लियरिंग अप दिस गैप। ये वाला जो गैप था, ये वाला जो गैप था, इसको ये ऑलमोस्ट मोटा मोटी क्लियर अप कर रहा है, एंड दिस इज माई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दिस 23,300 जैसा मैंने कहा था, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके एक आपको पिन बार की कैंडल दे दे। ठीक है, एक पिन बार की कैंडल दे दे। हो सकता है प्राइस यहाँ पर आए ही ना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हद से हद यहां तक भी प्राइस आ सकता है, 22,800 तक, और फिर आने के बाद एक डबल बॉटम बनाने के बाद प्राइस फिर यहां पे मूव कर सकता है। ये कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जो मैं सोच रही हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ दैट इन द लॉन्ग रन प्राइस माइट कम टू 25,000। ओके, this is my expectation, this is my probability, but I will play as the day comes. Okay, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि मैं बहुत बेरिशली हूं, आई कैन बी रॉन्ग। ओके, बट आई एम नॉट वेरी बेरिश ऑन निफ्टी एज ऑफ यू। करेक्ट, आवरली पे आते हैं। आवरली पे ऐसा लग रहा है कि बढ़िया डाउन ट्रेंड हो रहा है, बट आई एम द वे इट्स मतलब protecting this level and it is making a higher low. Okay, it is making a higher low. मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी है। और यहां पे जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे कुछ एक बढ़िया रेंज बना के, ओके, यहाँ पे एक बढ़िया रेंज बना के, और थोड़ा सा रेंज में रह के
फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी रेंज बननी चाहिए जो कि प्रूव ये करेगी दैट आई एम बुलिश। अगर यहाँ पे रेंज बन के, मतलब अगर यहाँ पे रेंज नहीं बनती है और रेंज बन के ये नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो फिर आई एम बेरिश। माई दिस नोशन और दिस प्रेडिकेमेंट विल गो रॉन्ग। बट मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग रेंज बनेगी। ओके, लॉन्ग रेंज बनेगी। लेकिन इस बार का जो मंथली है वो एक मूवर मंथ होता है, हो सकता है। तो जब मूवर मंथ होगा तो मुझे लॉन्ग रेंजेस मिलेंगी जिसमें मैं ट्रेड कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे को हैफर्ड अगर मेरा मंथली मूवर होगा तो मुझे एच पे ट्रेंड मिलेगा। आई विल गेट ट्रेंड्स इन एच एंड आई विल गेट गुड ट्रेंड इन एच। बट लास्ट का जो वीक था, ठीक है, ये अगर आप देखेंगे कि लास्ट का जो वीक था ये एक अच्छा वीक था। तो ये वाला वीक जो है, प्रेजेंट वीक, इज ईदर, अगर बहुत जल्दी मूव करना है इसको, तो यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बना देगा। ठीक है, एक ये पूरी ग्रीन कैंडल हो जाएगी। ठीक है, या फिर जैसे ये वाली अभी रेड कैंडल है। ओके ओके, रेड, मतलब पार्डन माय ड्राइंग्स। तो ये एक इस तरीके से, मतलब यहां तक प्राइस आएगा और फिर ये मूव करेगा। सो इट कैन हैपन, आई डोंट नो कि किस तरीके से, मतलब इस मंथ का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहाँ पे प्राइस खुलता है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि इसके नीचे तो प्राइस नहीं जाना चाहिए, 23,300 के प्राइस मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इट कुड हैपन दैट दिस कुड बिकम अ कंसोलिडेशन मंथ ऑल्सो, ये भी एक कंसोलिडेशन मंथ हो जाए। बल्कि ये एक इस वाले रेड कैंडल के अंदर ही कंसोलिडेशन मंथ अगर हो गया तो मैं क्या करूंगी। अगर ये वाला मंथ भी कंसोलिडेशन मंथ हो गया जिसकी मुझे एच को देखकर एक्सपेक्टेशन लग रही है, तो ये अगेन एक एच पे बढ़िया फिर रेंज बनेगा। ठीक है, तो किस हिसाब से मंथली खुलता है और मंथली मूव करता है वो देख देख सकते हैं हम लोग। बट जून कुड बी अ मतलब कंसोलिडेशन मंथ और मूवर मंथ, बट लास्ट के 2 मंथ कंसोलिडेशन हुए हैं। एक चीज की मेरे को ये और एक्सपेक्टेशन है कि मतलब ये वीक आई वोंट गो बिग विद, मतलब माय साइज। क्यों, इसका भी मैं रीजन देती हूँ कि क्यों मैं साइज। सी, दिस कैंडल इज अ फेयरली बिग कैंडल। ओके, अगर मतलब ड्रॉप अब होना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ड्रॉप अब होना मुश्किल है क्योंकि ये एकदम ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास आ गया है। तो मैं देखना चाहती हूँ डेली पे कि इस तरीके से अगेन, मतलब क्योंकि ये इस डे के रेंज को तोड़ना एक थोड़ी मुश्किलात है। जैसे ये वाला देखिए, ये वाला एक, जस्ट आई जस्ट डिलीट इट। देखिए कैसे ये वाली एक बड़ी कैंडल थी ना, ये वाली एक रेड बड़ी कैंडल थी। तो इस रेड बड़ी कैंडल के ऊपर कैसे गया है, कैसे प्राइस गया इस रेड बड़ी कैंडल के, ये दिस वन 12th में के 1 2 3 4 5 6, और फिर ये इस वाले कैंडल में, मतलब ये दोनों कैंडल में भी प्राइस ऊपर गया नहीं है। तो इवेंचुअली आप देखें तो इस कैंडल को अभी तक प्राइस ने इस कैंडल का ट्रेंड नहीं दिया है। ये वाली रेड कैंडल का ट्रेंड अभी तक मिला नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू कुड प्ले योर डेज इनसाइड दिस रेड कैंडल। तो ये वाले रेड कैंडल के अंदर भी के ऊपर नीचे मुझे अभी तक ट्रेंड मिला नहीं है। The price is still very much in this range. Okay, the price is still very much in this range.
तो जब तक इसका रेंज नहीं टूटेगा, मतलब ये वाला आप ये समझ लीजिए 23,800 से लेकर 23,400 23,300 तक का रेंज जब तक नहीं टूटेगा, और जिधर टूटेगा उस तरीके से उस तरफ ही रुख होगा निफ्टी का। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। बहुत मुश्किल है क्योंकि ये वाला जो ड्रॉप आया है ना, ये अच्छा ड्रॉप था। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सडन ड्रॉप। अगर इस सडन ड्रॉप का एक सडन मतलब मूवमेंट हो गया, प्राइस का वी शेप रिकवरी हो गई, तब तो देखते हैं, वरना लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, होप दिस हेल्प्स। और ये इसलिए नहीं है, देखिए ट्रेड्स तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे ही लेंगे, डेली और एच के हिसाब से, बट चीजें जब मंथली पे आप देखते हो तो आपको ध्यान में रहता है, आप अपने मनी मैनेजमेंट के रूल्स उस हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, सो होप दिस हेल्प्स।